गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8th की साइंस की बुक में ये हमारा चैप्टर 2 जो रिवीजन वर्क में आपको मैं करवा रहा था। तो इससे मैंने आपको जो ये एज ए फ्रेंड जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, मैं उनके जो है आपको यूजेस बता रहा था कि किस प्रकार से जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये हमारे लिए लाभदायक होते हैं करके। तो इसमें एक इम्पोर्टेंस में एक अगला पॉइंट और है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, यानी कि मृदा की जो है उर्वरता को बढ़ाते हैं। अब कैसे उसको हम देखते हैं यहाँ से। सम बैक्टीरिया आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोसफियर टू इनरिच सॉइल विद नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी, यानी कि कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जिन पे जो स्वतंत्र वायु है, वायुमंडल में जो नाइट्रोजन गैस है उसको जो है वो स्थिरीकरण करते हैं, जिससे जो है जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है, उर्वरता होती है, वो बढ़ती है। दीज माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। इन सूक्ष्म जीवों को आमतौर पर जो है या मुख्य रूप से जैविक जो है नाइट्रोजन फिक्स स्थायीकरण या स्थिरीकरण कहलाते हैं, इनको कहते हैं। फिर इसी में अगला पॉइंट है, अगला क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। बूजन पहली हैड ऑब्जर्व द स्कूल गार्डनर मेकिंग मैन्यूर। बूजर पहली ने ये देखा कि जो स्कूल का माली है वह खाद तैयार कर रहा है। अलॉन्ग विद देयर फ्रेंड्स दे कलेक्टेड वेस्ट ऑफ प्लांट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम नियर बाय हाउसेज एंड गार्डन्स। तो अपने दोस्तों के साथ उन दोनों ने जो है जो कूड़ा है, जैसे कि पौधे, सब्जियों, फलों के अवशेष जो उनके घरों के आसपास या बगीचे में मौजूद थे, उनको उठाया। दे पुट देम इन ए पिट मीन्ट फॉर वेस्ट डिस्पोजल, और उन्हें उनने एक बहुत बड़े गड्ढे में डाला डिस्पोज करने के लिए, दबाने के लिए। आफ्टर सम टाइम इट डिकम्पोज्ड एंड गॉट कन्वर्टेड इनटू मैन्योर। और कुछ समय बाद जो है, यानी कई दिनों बाद, जो वो जो डिकम्पोज था, जो वो पदार्थ थे सारे, ये जो है मैन्योर यानी खाद में परिवर्तित हो गए। बूजो एंड पहली वांटेड टू नो हाउ दिस हैड हैपेंड। बूजो और पहली ये जानना चाहते हैं कि ये कैसे हुआ। तो इसमें एक्टिविटी 2.5 दी गई है, इसको हम देख लेते हैं। टेक 2 पॉट्स एंड फिल ईच पॉट हाफ विथ सॉइल। दो गमले लीजिए और दोनों को जो है आधा मिट्टी से भरिए। मार्क ए एंड बी, उन्हें जो है अंकित कीजिए कि एक को ए नाम दीजिए और बी दूसरे को बी। पुट प्लांट वेस्ट इन पॉट ए, और कुछ जो है पौधों के अवशेष उन्हें जो है पॉट ए में डालिए। एंड थिंग्स लाइक पॉलीथीन बैग, सिंपटी ग्लास बॉटल्स एंड ब्रोकन प्लास्टिक्स टॉयज इन पॉट बी। और कुछ दूसरे वाले जो है गमले में कुछ पॉलीथीन के पन्नियाँ, कुछ टूटे हुए ग्लास के टुकड़े और खिलौने के टुकड़े, ये उनको डालिए। पुट द पॉट्स असाइड, और दोनों जो है गमलों को कुछ दिन के लिए छोड़ दीजिए। ऑब्जर्व देम आफ्टर 3 to 4 वीक्स, और उन्हें जो है 3 या 4 हफ्ते बाद जो है देखिए। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द कंटेंट्स ऑफ 2 पॉट्स। तो क्या आपको इन दोनों गमलों में कुछ अंतर दिखाई दिया? जो इनमें जो चीज़ें रखी थी उन चीज़ों में कुछ अंतर दिखाई दिया? इफ़ सो व्हाट इज़ द डिफरेंस, यदि है तो वो क्या अंतर है? यू विल फाइंड दैट प्लांट वेस्ट इन पॉट ए हैज़ बीन डिकम्पोज्ड। आपने देखा कि जो गमले ए में रखा हुआ जो वेस्ट पदार्थ है पौधों से बना हुआ, वो डिकम्पोज हो चुका है, यानी अपघटित हो चुका है। हाउ डिड दिस हैपन, यह कैसे हुआ? द प्लांट वेस्ट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू मैन्योर बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। तो पौधे के जो अवशेष हैं वह खाद में परिवर्तित सूक्ष्म जीवों के कारण हुए। द न्यूट्रिएंट्स released in the process can be used by the plant again। तो इस प्रक्रिया में जो भी पोषक तत्व निकले, उन्हें जो है पौधे दोबारा इसी तरह से प्राप्त कर लेते हैं। डिड यू नोटिस दैट इन पॉट बी दैट पॉलिथीन बैग्स, empty ग्लासेस, बॉटल्स एंड ब्रोकन टॉयज पार्ट्स डिड नॉट अंडरगो एनी सच चेंज। आपने ये देखा कि जो पॉट बी था हमारा, जो गमला जिसका नाम बी दिया था, उसमें जो पॉलिथीन की बैग्स थी, टूटे हुए कांच के टुकड़े थे और बोतलों के टुकड़े थे और जो खिलौनों के टूटे हुए टुकड़े थे, ये जो है इनमें कोई परिवर्तन नहीं आया। द माइक्रोब्स कुड नॉट एक्ट ऑन देम एंड कन्वर्ट देम इनटू मैन्यूर। तो सूक्ष्म जीवों ने जो है इन पर कोई क्रिया नहीं की और इनको जो है वो मैन्यूर पे नहीं बदल पाया। यू ऑफन सी लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर इन फॉर्म ऑफ डिकेइंग प्लांट्स एंड समटाइम्स डेड एनिमल्स ऑन द ग्राउंड। आपने बहुत बार देखा होगा कि बड़ी मात्रा में जो है जो जैविक पदार्थ हैं या जैविक जो मटेरियल होते हैं, वह अवशेष के रूप में, चाहे वो प्लांट के हों या क्या कहते हैं मरे हुए जानवरों के हों, वो ज़मीन पर ऐसे ही पड़े रहते हैं। यू फाइंड दैट दे डिसअपियर आफ्टर सम टाइम। आपने देखा होगा कि कुछ समय पश्चात जो है ये
आपको दिखाई नहीं देते। दिस इज बिकॉज द माइक्रोऑर्गेनिज्म डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स कन्वर्टिंग देम इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो सूक्ष्म जीव होते हैं इन मरे हुए जैविक पदार्थों या कूड़े को जो है, जो प्लांट्स और एनिमल्स के होते हैं, इनको जो है वो अ, साधारण पदार्थों में जो है वो तोड़ करके डिकम्पोज कर देते हैं। दीज सब्सटेंसेज आर अगेन यूज्ड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स, और यही पदार्थ जो है पुनः पौधों और जंतुओं के द्वारा जो है वो यूज किए जाते हैं। थस मैग्नेटिज्म कैन बी यूज्ड टू डिग्रेड द हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंस एंड देयर बाय क्लीन अप द एनवायरनमेंट। तो अतः इस प्रकार जो सूक्ष्म जीव होते हैं वह बेकार और जो हानिकारक और गंधयुक्त जो पदार्थ होते हैं उनको जो है अपघटित कर देते हैं, और और इस कारण से जो है हमारा जो एनवायरनमेंट होता है वो साफ रहता है। फिर अगला पॉइंट है इसमें हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म, यानी कि जो घातक जो सूक्ष्म जीव हैं, ठीक है, हानिकारक सूक्ष्म जीव, उनके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। अभी तक तो हमने एज ए फ्रेंड्स जो मैग्नेटिज्म है उसके यूज़ हमने पढ़ा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिज्म आर हार्मफुल इन मैनी वेज। जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो कई प्रकार से घातक होते हैं। सम ऑफ मैग्नेटिज्म कॉज डिजीज इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। इनमें से कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, पौधों और जंतुओं में जो है वो रोग उत्पन्न करते हैं। सच डिजीजेज कॉजिंग मैग्नेटिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस। तो इस प्रकार के रोग जो सूक्ष्म जीवों द्वारा फैलते हैं उन्हें जो है पैथोजेंस यानी वाहक कहा जाता है, अ, यानी रोग कारक कहा जाता है। सम माइक्रोनिज्म स्पॉइल फूड, क्लोथिंग एंड लेदर। कुछ सूक्ष्म जीव जो हैं वो भोजन को खराब करते हैं, कपड़ों को खराब करते हैं और चमड़े को खराब करते हैं। लेट अस स्टडी मोर अबाउट देयर हार्मफुल एक्टिविटीज़। हम जो है इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे कि इनकी क्या जो है हानिकारक क्रियाकलाप हैं। तो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोनिज्म इन ह्यूमंस, तो वह रोग जो सूक्ष्म जीवों द्वारा मानव में होते हैं। तो पैथोजेंस एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ। तो जो ये रोगाणु हैं, ये जो है हमारे शरीर में सांस लेने के कारण जो है अंदर आते हैं हमारे शरीर के अंदर। द वाटर वी ड्रिंक, जो हम पानी पीते हैं उसमें, या जो हम भोजन करते हैं उसमें। दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड बाय एन एनिमल। और ये जो रोग होते हैं हमें किसी व्यक्ति से जो है सीधे सीधे स्थानांतरित होते हैं, या जो है किसी अन्य जंतु द्वारा हमारे तक पहुंचते हैं। माइक्रोबल डिजीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड एंड फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीजेज। तो माइक्रोबल मतलब जो सूक्ष्मजीवी जो रोग हैं, सूक्ष्म जीवों के कारण जो रोग फैलते हैं वह किसी इन्फेक्टेड यानी कि जो व्यक्ति संक्रमित है उससे जो है एक स्वस्थ व्यक्ति तक जो है वायु, जल, भोजन और जो है शारीरिक जो संबंध होते हैं उनके कारण से जो है फैलते हैं। इनको जो है कम्युनिकेबल डिजीज़ यानी कि संक्रामक रोग जो है कहा जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ सच डिजीजेज इंक्लूड कोलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरक्लोसिस। तो इसके उदाहरण है जैसे कि कोलेरा हो गया, साधारण जुकाम हो गया, छोटी छोटी माता हो गई, और ट्यूबरक्लोसिस यानी कि कोढ़ हो गया। व्हेन ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड स्नीजेस फाइंड ड्रॉपलेट्स ऑफ मॉइस्चर कैरिंग थाउजेंड्स ऑफ वायरसेस एंड स्प्रेड इन द एयर। तो वह व्यक्ति जो सर्दी जुकाम से छींक रहा होता है, खांस रहा होता है, तो उसकी जो छोटी छोटी मुंह से निकलने वाली बूंदें होती हैं वो जो हैं उसमें बहुत सारी मात्रा में जो है कई प्रकार के विषाणु होते हैं जो वायु में जो है फैलते हैं। द वायरस में एंटर द बॉडी ऑफ ए हेल्दी पर्सन वाइल ब्रीदिंग एंड कॉजिंग इन्फेक्शन। तो जो ये वायरस होता है, विषाणु होता है, ये जो है ये एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में जो है सांस लेने के कारण जो है फैलता है, और इससे जो है उनको इन्फेक्शन यानी कि वो संक्रमित हो सकता है। देयर आर सम इंसेक्ट एंड एनिमल्स विच एक्ट एज कैरियर्स ऑफ डिजीजेस कॉजिंग माइक्रोब्स। इनमें से कुछ ऐसे जी कीट और जानवर होते हैं जो कैरियर्स यानी कि वाहक का कार्य करते हैं इन बीमारियों का, जो सूक्ष्म जीवों द्वारा फैलती है। हाउस फ्लाई इज़ वन ऑफ सच कैरियर। जो घरेलू मक्खी होती है एक जो है वाहक का कार्य करती है विषाणु और जीवाणुओं को फैलाने का। द फ्लाइज सिट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सक्रीटा। तो जो ये मक्खी होती है ये कूड़े और जानवरों की गंदगी पर बैठती है। पैथोजेंस स्टिक टू देयर बॉडीज़। और जो रोगाणु होते हैं वो उसके शरीर में चिपक जाते हैं। व्हेन दीज फ्लाइज सिट ऑन अनकवर्ड फूड दे में ट्रांसफर द पैथोजेंस। और जैसे ही ये मक्खी जो है शुद्ध भोजन या साफ भोजन के ऊपर या बिना ढके हुए भोजन के ऊपर बैठती है तो उसके जो रोगाणु हैं वह उस भोजन में या उस पानी में जो स्थानांतरित हो जाते हैं। whoever eats the contaminated food is likely to get sick। तो जो व्यक्ति इस प्रकार का भोजन करता है
तो वो जो है जल्दी बीमार हो जाता है। सो इट इज़ एडवाइजेबल टू ऑलवेज कीप फूड कवर्ड, तो इसलिए हमेशा सलाह दी जाती है कि ढका हुआ भोजन को हमेशा ढक के रखें। अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम्स ऑफ फूड, तो हमेशा जो है बिना ढके हुए भोजन को लेने से उनको नहीं लेना चाहिए। अनदर एग्जाम्पल ऑफ कैरियर इज द फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो विच कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया प्लाज्मोडियम। और दूसरा एक उदाहरण और है वाहक का, वो है आपका मादा एनाफिलीज मच्छर, जो है मलेरिया के पैरासाइट यानी के रोगाणु को जो है को वहन करने का कार्य करती है, वाहक का कार्य करती है उसका। फीमेल एडीज मॉस्किटो एक्ट एज कैरियर ऑफ डेंगू वायरस, जो मादा एडीज मॉस्किटो होता है, मच्छर होता है, वह जो है डेंगू वायरस, जो डेंगू विषाणु है उसको फैलाने का जो है वाहक का कार्य करता है। हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू, हम कैसे जो है मलेरिया और डेंगू को फैलने से रोक सकते हैं। ऑल मॉस्किटोज ब्रीड इन वाटर, सभी जो हैं जो मच्छर होते हैं वो पानी में पैदा होते हैं। हेंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन कूलर्स टायर्स फ्लावर पॉट्स एक्सेट्रा, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी जो है कूलर टायर और फ्लावर पॉट आदि में जो है पानी को जमा न होने दिया जाए। बाई कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन एंड ड्राई वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग, तो हम अपने चारों ओर या आसपास को जो है वो सूखा रखने का प्रयास करें और साफ रखने का प्रयास करें, जिससे कि जो है मच्छर वहाँ पर प्रजनन न कर पाएँ। या ट्राई टू मेक अ लिस्ट ऑफ मेजर विच हेल्प टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, एक लिस्ट तैयार कीजिए जिसमें जो है आप मलेरिया को दूर करने के लिए या नियंत्रित करने के लिए, उसको फैलने से रोकने के लिए आप क्या सहायता कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें कुछ ये वो दिए हैं, टेबल दिए हैं, तो इस टेबल को आपने अपनी फेयर कॉपी में बनाना है। ह्यूमन डिजीजेस, ये ह्यूमन डिजीज़ दिए हैं सारे, जो जिस किस कारण से ये बैक्टीरिया या वायरस किस कारण से ये होते हैं, ये दिए हुए हैं, किस कारण से फैलते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इसमें जो है ये कहाँ से जो है ट्रांसमिट होते हैं, और इसको आप नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये 3 आपने जरूर करने हैं, 1 2 3, ठीक। इसमें ह्यूमन डिजीज जैसे ट्यूबरक्लोसिस है तो वो बैक्टीरिया के कारण फैलता है और एयर उसका ट्रांसमीटर है, यानी कि हवा के द्वारा। मीजल्स ये वायरस के द्वारा फैलता है और ये एयर के कॉन्टेक्ट एयर्स के द्वारा ट्रांसमिट होता है। फिर है चिकन पॉक्स, ये भी वायरस है और ये एयर या कॉन्टैक्ट के द्वारा फैलता है। पोलियो ये भी वायरस है, ये एयर एंड वाटर के थ्रू फैलता है। कॉलेरा ये बैक्टीरिया है यानी जीवाणु है, यह वाटर और फूड गंदे वाटर या फूड के कारण फैलता है। फिर है टाइफाइड, बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया इसका कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो ये वाटर गंदे वाटर की तरफ फैलता है। फिर हेपेटाइटिस ए, ये भी वायरस के कारण फैलता है जो वाटर के थ्रू होता है। मलेरिया वो एक प्रोटोजोन है जो मॉस्किटो मादा एनाफिलीज मच्छर उसके कारण से ये फैलता है। तो इसको आप इसको रहने दीजिएगा, सिर्फ ये 1 2 3 जो कॉलम दिख रहे हैं इन तीनों को जो है पूरा करिएगा, ठीक है। तो इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है डिजीजेज कॉजिंग मैकेनिज्म इन एनिमल्स, यानी कि सूक्ष्म जीव जो है जानवरों में बीमारियां उत्पन्न करते हैं, इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक हो गया।